आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं और कहा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका हमें गुणनखंड करना है। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और इसका गुणनखंड फाइंड करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चर है वो x है और उसकी जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद है। हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें हम 2 ब्रैकेट बनाएंगे और जो मेथड्स है उसको आप सीखने का प्रयास करें। इसको हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड विधि है वो क्या है और कैसे काम करती है, इसको आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम है कि आप इस बहुपद को ध्यान से देखिए। लास्ट वाला पद ध्यान से देखिए। लास्ट में जो पद आपको दिया है वो है +1। लास्ट वाला पद या तो प्लस में होता है या माइनस में होता है। ये 2 ही चिन्ह होंगे। आपको हमेशा लास्ट आपको कोई भी जो द्विघात बहुपद मिलेगा उसमें लास्ट में या तो प्लस का निशान होगा या माइनस का निशान होगा। ये निशान हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक होता है या जो भी संख्या होती है उसकी गुणा हम लास्ट वाले पद में करते हैं। तो x स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या है, 12 है। इस 12 की गुणा आप लास्ट में जब करेंगे, इसके लास्ट में करना है, तो हमें मिल जाएगा 12। क्या मिलेगा, 12। इस 12 के कुछ आप पेयर्स बनाइए मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि गुणा के रूप में। जैसे कि अगर आप 12 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको 12 ही मिलेगा। 1 की गुणा 12 में करेंगे तो भी आपको 12 ही मिलेगा। आप 3 की गुणा 4 में करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा। 4 की गुणा 3 में करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा। 6 की गुणा 2 में करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा। 2 की गुणा 6 में करेंगे तब भी आपको 12 ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और पेयर्स बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, क्योंकि हमें सभी पेयर्स को लिखना होता है। ठीक है, क्यों लिखना होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये पेयर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो पहला पद है इसको आप एज इट इज लिखिए। पहला पद क्या है, 12x स्क्वायर पहला पद है, बराबर निशान लगा लीजिए। पहला पद आपका ये हो गया। ये जो माइनस का निशान है इसको भी लगा लीजिए, माइनस का निशान। और ये जो x है और ये तो बीच में क्या लिखा है, 7x। तो 7 की जगह पर तो ये आप ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है वो लगाया है 7 के लिए। और ये जो x है इसके साथ में गुणा में है, तो उस x को आप यहाँ पर लिख सकते हैं गुणा में। ठीक है, तो ये जो x था वो मैंने बाहर लिखा है, 7 की जगह पर ये मैंने ब्रैकेट लगाया है। अब आगे है प्लस का 1, इसको आप लिखेंगे। इस स्टेप को करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो लास्ट वाला पद है उसको चिन्ह को ध्यान से देखिए। प्लस में है तो हम इन पेयर्स को जोड़ेंगे। पेयर्स को क्या करना है, जोड़ना है। और अगर यहाँ माइनस का निशान है तो आप इन पेयर्स को घटाएंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो प्लस का निशान है, तो इन पेयर्स को हम जोड़ेंगे। हमें इसमें एक ऐसा पेयर्स को लेना है जिनको प्लस करने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है
तो प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है वो किसके लिए लगाया है, 7 के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस पेयर्स को जोड़ने पर ये आपको 7 मिल जाएगा, तो क्या आप बता सकते हैं, चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ से तो 12 और 1 13 मिलेगा, 12 और 1 13 मिलेगा, 3 और 4 3 7 मिलेगा, यहाँ भी 7 मिलेगा, 6 2 8 6 2 8। तो ये हमारे लिए सिलेक्ट नहीं है, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, ये दोनों ठीक हैं, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो कंडीशन में 7 मिल रहा है, एक तो 3 और 4 और दूसरा 4 और 3। तो हमें जो ये 7 चाहिए था वो हमें इन दोनों ही कंडीशन में, यानी कि 3 की गुणा 4 करने पर 7 मिल रहा है और 4 की गुणा 3 करने पर 7 मिल रहा है। फिलहाल आप गुणा करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12। लेकिन हमें ये जो प्लस का निशान है, जोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो 7 हमने इस ब्रैकेट को, जो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं 7 की जगह हमने एक खाली छोड़ दिया था, तो इस 7 की जगह पर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो आप इस ब्रैकेट में 3 और 4 दोनों को जोड़ के लिखिए या 4 और 3 को जोड़ के लिखिए, दोनों ही चल आपके लिए सही हैं। तो आप 3 और 4 को लिखना चाहते हैं तो 3 और 4 को लिख सकते हैं, या 4 और 3 को लिखना चाहे तो 4 और 3 को लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो है 4 और 3 को ले लेता हूँ, क्योंकि हमने जोड़ा है, जोड़ने पर ही हमें 7 मिलेगा। तो आप यहाँ पर इसको जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पर ही 7 मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं। तो 12x² माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस, x की 4 में गुणा करिए 4x, माइनस प्लस माइनस x की 3 में करिए 3x, और ये रहा प्लस का 1। अब इसमें हम कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, x की छोटी पावर, x दोनों में है, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, और x दोनों में है, x की छोटी पावर 4x की पावर 1 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक लिखा नहीं जाता है। तो अब हमारा इन दोनों में 4x बाहर आ गया। अब 4 तिया 12, तो यहाँ 3 बचेगा। ये रहा x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो एक x की पावर 1 अंदर बचेगा, माइनस, क्योंकि ये पूरा 4x हमने बाहर निकाल लिया है तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पहला ब्रैकेट बन गया। अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए, तो यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा लेते हैं, और इन दोनों में ना तो हमें x मिल रहा है, ना ही 3 के पहाड़े में 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिलेगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर आप 1 कॉमन लेंगे। तो जब आप 1 कॉमन लेंगे तो आपका जो पद होते हैं वो सेम अंदर आ जाते हैं। चिन्हों पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये माइनस का है, हमने बाहर माइनस लिया है, तो अंदर वाला प्लस में बचना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा। और ये वाला पद प्लस में है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। माइनस इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप -1 की गुणा -1 में करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। ये कॉमन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जब आप -1 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करें तो आपको यही मिले, और 4x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करें तो आपको यही मिले। तो आप करके देख सकते हैं, 4 तिया 12, x की x में करेंगे x², 4x की 1 में करेंगे 4x, बीच में माइनस का निशान रहेगा, माइनस प्लस माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर से ऊपर वाले पद मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड जो है वो सही हुआ है। तो पहला जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, देखिए 3x - 1 3x - 1, ये दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं, दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि हमारा जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो सही हुआ है, गुणनखंड हमने सही किया है। ये दोनों ब्रैकेट अगर सही आते हैं तो, अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गए, यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, तो इसका मतलब आपका गुणनखंड में कहीं ना कहीं कमी है, तो आप उसको ठीक करेंगे। तो जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही हुआ है, गुणनखंड सही हुआ है। तो ये जो 3x - 1 3x - 1 है, इसको आप एक बार लिखेंगे,
3x-1 को एक बार लिखेंगे और ये इन दोनों की जगह पर आपने एक बार लिखा है। दूसरा जो ब्रैकेट बनेगा वो 4x और ये -1 से बनेगा, यानी कि 4x -1 से बन जाएगा। ये ब्रैकेट अगर आप आगे पीछे भी लिख देंगे तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर या तो ये हो सकता है या तो फिर उसने क्या किया होगा, 4x-1 को पहले लिख देगा, 4x-1 को पहले लिख देगा और 3x-1 को बाद में लिखेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपका आंसर तो ये आ चुका है, मैंने ब्रैकेट को आगे पीछे भी कर दिया, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहेगा मेथड, ये रहेगी विधि, जिस तरीके से आप इस प्रकार के द्विघात बहुपद को, इस प्रकार के गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों ही गुणनखंड जो हैं इस द्विघात बहुपद के हैं। यहाँ से x का जो भी मान आएगा इसमें से या इसमें से, तो ये दोनों ही x के मान इस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करेंगे, यानी कि इसको पूरा 0 बना देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें दो ब्रैकेट बनाना होता है। ये जो दोनों ब्रैकेट आए हुए हैं 4x-1 3x-1, ये दोनों ही ब्रैकेट इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए अच्छे से। ठीक है, अभ्यास करिए और प्रयास करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। तो ये जो मेथड है जो अभी मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, सेम तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वही तरीका रहेगा, सब कुछ वही है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे लास्ट में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, x² के साथ में जो भी संख्या है 2 है, उसकी गुणा आप लास्ट में करेंगे, यानी कि इस प्रकार से जब करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और 6 के जो पेयर्स आप बनाएंगे गुणनफल के रूप में वो रहेगा 6 गुणा 1, या आप 1 की गुणा 6 में करेंगे तब भी आपको 6 मिलेगा, 2 3 6 भी मिलेगा और 3 दूनी 6 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको मिलेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पद हमारा एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 2x² प्लस का निशान, ये जो x है वो रहेगा 7 की जगह पर आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो 7 था इसकी जगह ब्रैकेट आ गया और ये प्लस का 3 आ गया। अब हम इस पेयर में से देखेंगे, यहाँ पर तो निशान प्लस का है, यानी कि हमें इन पेयर्स को जोड़ना है। यहाँ पर जो भी निशान होगा, अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो हम पेयर्स को घटाएंगे। ठीक है, तो प्लस का है तो हम जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, ये जो बीच में आपका नंबर है ना 7, जिसके लिए आपने ये ब्रैकेट लगाया है वो 7 मिलना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर भी हमें 7 मिलेगा, इसको जोड़ने पर भी 7 मिलेगा, इसको जोड़ने पर 3 और 2 5 मिलेगा, इसको जोड़ने पर भी 5 मिलेगा। तो 5 तो हमें लेना नहीं है, हमें तो 7 चाहिए। यहाँ पर 7 है हमारे पास, तो ये 6 और 1 इसमें भी 7 मिल रहा है, 1 और 6 इसमें भी 7 मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही सही हैं। आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर 6 + 1 को लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे 6 और 1 को जोड़ने पर 7 मिल जाएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो ये रहा हमारा 2x² प्लस x की गुणा 6 में करेंगे 6x प्लस का निशान, x की गुणा 1 में करेंगे x और ये प्लस का 3। अब हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो जब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में हमें 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 भी मिल जाएगा कॉमन। x दोनों में है तो x की छोटी पावर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर तो x² है
तो जब ये एक्स स्क्वायर है तो आपका यहाँ पर 2 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स की पावर एक अंदर बचेगा प्लस। अब आप क्या करेंगे, इस 2x है और ये 6x है तो 2 तियां 6, लेकिन x यहाँ पर है तो x तो हमने बाहर ले रखा है, यहाँ पर x नहीं लिख सकते हैं वरना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो x था वो बाहर है, इसकी भी पावर 1 है तो इसकी भी पावर 1 है तो बाहर है, तो यहाँ तो बचेगा नहीं। यहाँ पावर 2 थी इसलिए एक x की पावर एक अंदर बच जाएगी। चीज़ों को समझने का प्रयास करें तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने कॉमन ले लिया, आगे बढ़िए। यहाँ पर ना तो x दोनों में है ना ही 3 के पहाड़े में कुछ इसमें आपस में मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लीजिए। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो ये वाले पद हमारे एज इट इज आ जाएंगे। तो 1 की गुणा x में करेंगे x और प्लस 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 1 की 3 में करेंगे 3। तो ये हमारे ये वाले ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसा है, इसका मतलब हमने गुणनखंड सही किया है। तो इन दोनों ही ब्रैकेटों को आप एक बार लिखेंगे यानी कि x प्लस 3 लिखेंगे और इन दोनों को आप एक बार लिखेंगे और दूसरा जो ब्रैकेट बनेगा वो 2x और ये प्लस का 1 इससे बनेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। इन दोनों ही ब्रैकेटों को आप एक बार लिखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों ही ब्रैकेटों को एक बार लिखा जाता है और 2x प्लस 1 से दूसरा ब्रैकेट बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट का भी गुणनखंड हो गया है, ठीक है। प्रोसेस यही है, नियम यही है, इसी तरीके से आप करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। बहुत आसान है, आप इसको समझने का प्रयास करें। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया है, थर्ड पॉइंट में दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। हमें दिया है 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है। अब यहाँ पर माइनस का निशान है, आप यहाँ देख रहे थे तो अंतिम पद प्लस में था तो हमने पेयर्स को जोड़ा था, अंतिम पद प्लस में था तो पेयर्स को जोड़ा था। अब अंतिम पद माइनस में है तो जो पेयर्स होंगे उनको घटाया जाएगा। तो 6 की गुणा 6 में करिए तो 6 की गुणा 6 में करेंगे 36, सिंपल, ठीक है। अब इसके गुणनखंड लिख लीजिए गुणनफल के रूप में जो आते हैं। तो 1 गुणा 36 करेंगे आप तब भी 36 मिलेगा, 36 गुणा 1 करेंगे या फिर 6 गुणा 6 कर सकते हैं या फिर आप 9 गुणा 4 कर सकते हैं, 9 चौक 36 होता है, 4 निम 36 होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 गुणा 3 भी 36 होगा, 3 गुणा 12 भी 36 होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो 18 दूनी 36 होता है, 2 गुणा 18 ये भी 36 होता है। तो जितने पेयर्स आप लिख पाए, जितने पेयर्स आप इस तरह से बना पाए सभी को लिख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी पेयर्स आपकी मदद करेगा। कोई न कोई पेयर तो जरूर है जो आपको इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड को ज्ञात करने में मदद करेगा। अगर आप सभी लिखेंगे तभी आपको पता भी चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सभी को लिख दिया है। अगर आप कुछ और भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है। तो इस प्रकार से जब आप इसको करने जाएंगे तो पहला पद आपका 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस का निशान, ये जो x है वो लिखा जाएगा। अब हम जो ब्रैकेट बना रहे हैं वो इस 5 के लिए बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस 5 के लिए ब्रैकेट लगाया है माइनस का 6। अब क्योंकि लास्ट में तो माइनस का निशान है, लास्ट में जो माइनस का निशान है वो बता रहा है कि आप ये जो आपने पेयर्स लिखा है गुणनफल के रूप में इनको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, घटाने पर हमें मिलना चाहिए ये वाला 5 मिलना चाहिए। तो मैं सभी को तो घटाऊंगा नहीं, सभी को घटाने की क्या जरूरत है, इसको समझ लेंगे कि हमें घटाने पर ये 5 की जरूरत है। तो इसको घटाने पर 5 नहीं मिलेगा, इसको घटाने पर भी 5 नहीं मिलेगा, यहाँ भी 5 नहीं मिलेगा।
9 में से 4 घटाने पर 5 मिलेगा और 4 में से 9 घटाएंगे तो -5 मिलेगा। यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो इस पेयर्स को घटाने पर 5 मिल रहा है, इसको घटाने पर -5 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें तो 5 की ज़रूरत है, -5 तो हमें चाहिए नहीं, तो हम 9 - 4 लिखेंगे। 9 - 4 इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हम इस 6x² की गुणा अब हम इस x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो ये हमारा 6x² प्लस x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो x की 9 में करेंगे 9x, माइनस का निशान, x की 4 में करेंगे 4x और माइनस का 6। ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहाँ कॉमन लीजिए और यहाँ कॉमन लीजिए। तो यहाँ तो 6 है, यहाँ 9 है, x भी दोनों में है, तो 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 9 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में ये दोनों आ जाएंगे। x दोनों में है, x की छोटी पावर 1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, x की पावर यहाँ 2 है, तो 1 x की पावर अंदर बचेगा, और प्लस ये 9 है, तो 3 तिया 9, x बाहर है तो वो तो लिखा नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि हमने x की पावर 1 को बाहर कर दिया है, माइनस x दोनों में नहीं है, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 और 6 दोनों मिल जाएंगे, तो 2 आप कॉमन लिखेंगे। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 4 है, तो 2 दूनी 4, x बचेगा, यहाँ माइनस का निशान है तो आप यहाँ पर प्लस लेंगे, और 2 तिया 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 6। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए हैं। जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए हैं तो आप इन दोनों ही ब्रैकेटों को एक बार लिखेंगे, तो इन दोनों को एक बार लिखिए, तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे तो 2x और प्लस का 3, इन दोनों को एक बार लिखा। दूसरा ब्रैकेट बनाइए 3x और ये माइनस का 2। ये ब्रैकेट आंसर में आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस ये दोनों ही ब्रैकेट होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो दोनों ब्रैकेट आए हैं ये हमारे क्या है, गुणनखंड हैं। ये दोनों ब्रैकेट जो है ये भी गुणनखंड हैं, ये दोनों ब्रैकेट ये भी गुणनखंड हैं, किसके, इस बहुपद के। ये दोनों ब्रैकेट इस बहुपद के गुणनखंड हैं, ये दोनों ब्रैकेट इस बहुपद के गुणनखंड हैं, ये दोनों ब्रैकेट इस बहुपद के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट है, 4th पॉइंट है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट में हमें दिया है 3x² - x - 4। क्या दिया है, हमें दिया है 3x² - x - 4 दिया है। तो आपका जो मेथड है वही रहेगा जो अभी आप अब तक करते आ रहे हैं। तो लास्ट वाला जो पद है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे वो तो माइनस में दिख रहा है, तो अगर ये माइनस में दिख रहा है तो इसका मतलब जो पेयर लेना है वो हमें घटाना है। तो सबसे पहले x² के साथ में जो भी संख्या है उसकी गुणा आप लास्ट में करिए। तो x² के साथ में 3 है, तो 3 की गुणा लास्ट में करिए, तो कितना आएगा, 3 चौक 12 आएगा। तो ये हमें मिल गया 12। 12 के फैक्टर्स हमें पता है, 12 गुणा 1, 1 गुणा 12, ठीक है, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, 2 गुणा 6। ये हैं फैक्टर्स 12 के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये जो पहला पद है 3x² एज इट इज रहेगा, माइनस का निशान ये वाला। यहाँ पर तो इस बार कोई संख्या ही नहीं है, तो जब कोई संख्या नहीं है तो आप कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, x हमारा बाहर रहेगा और ये ब्रैकेट हमारा बनेगा। ये ब्रैकेट किसके लिए है, इस 1 के लिए है, ध्यान रखिएगा। और ये रहा फिर माइनस का 4। अब माइनस का निशान है तो पेयर्स को हम घटाएंगे और हमें चाहिए 1,
किसको घटाने पर 1 मिलेगा? 12 में से घटाने पर नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा लेकिन माइनस का 1 मिलेगा, और इसमें 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो -1 थोड़ी ना चाहिए हमें, माइनस निशान तो यहाँ लगा दिया है, हमें 1 चाहिए। तो 1 किस में मिल रहा है? 4 गुणा 3, इसमें से घटाने पर हमें 1 मिल रहा है। तो आप इसको घटा के लिखेंगे, यानी कि 4 में से 3 घटाने पर ये 1 हमें मिल रहा है। अब ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट की गुणा आप x में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, x की 4 में करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस, x की 3 में करेंगे 3x और माइनस का 4। अब हम यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में ना तो 3 के पहाड़े में 4 आता है, ना 4 के पहाड़े में 3 आता है। लेकिन आप x दोनों में देख पा रहे हैं, x दोनों में है तो आप x कॉमन ले लीजिए। x की छोटी पावर 1 हमने कॉमन ले लिया है, तो ये 3 तो कॉमन लिया नहीं, तो 3 बचेगा। और क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है तो एक x की पावर अंदर बचेगा, माइनस का निशान। क्योंकि x की पावर 1 यहाँ पर है वो तो बाहर है, लेकिन 4 बच जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ना तो 3 में 4 आता है, ना 4 के पहाड़े में 3 आता है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप एक कॉमन लेंगे, तो जब एक कॉमन लेंगे तो 3x है तो 3x रहेगा। यहाँ माइनस निशान तब आएगा जब यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमें माइनस का निशान लगाना है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 4 लगाना है, तो इसको आप रिमूव कर लीजिएगा, गलती से लग गया। आप ये माइनस का निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस और ये प्लस, तो प्लस का एक x प्लस और ये माइनस यानी कि माइनस का 1 की 4 में करेंगे 4। तो पहला ब्रैकेट आया 3x माइनस 4। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है? 3x माइनस 4 लिखा है, इसको आप रिमूव कर लीजिएगा, ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो गया है। आपको 3x माइनस 4 लिखना है, ठीक है। तो अब आपका जो पहला ब्रैकेट बना है वो 3x माइनस 4, क्योंकि ये दोनों एक जैसे आए हैं, इन दोनों को आप एक बार लिखेंगे, यानी कि 3x माइनस 4 आप लिखेंगे। दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने इसके भी गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ 4 पॉइंट था, इन चारों के लिए जो भी फैक्टराइजेशन होना था वो हो गया है। यही तरीका है इसको फैक्टराइजेशन करने का, गुणनखंड करने का। सभी का मेथड एक ही है, बस या तो प्लस आपको पेयर्स या तो जोड़ना पड़ सकता है या पेयर्स घटाना पड़ सकता है। ये पेयर्स भी लिखने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें, तभी आप इसको कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके हमने चारों पॉइंट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखा हुआ है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट दिया हुआ है। और अगर आप इन बहुपदों को ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिघात बहुपद है, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर 3 है। चलिए इस प्रकार से हम कैसे करेंगे, इसको हम करके देखते हैं। गुणनखंड, त्रिघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं इसको आप समझने का प्रयास करें। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जिसमें कि लिखा है x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2, इसको हम ले रहे हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको आप फैक्टराइजेशन जब करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं?
क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करें? आप इस प्रकार से इसको करने का प्रयास करेंगे जैसे कि मैं बता रहा हूं। क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब आप कॉमन लेंगे तो ये तो x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, तो यहां पर आपको क्या कॉमन मिलेगा? x की छोटी पावर 3 या 2, छोटी पावर 2 है, तो x की पावर 2 तो कॉमन मिल गया आपको। क्योंकि ये x की पावर 3 है तो एक x की पावर 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, क्योंकि 2 हमने बाहर नहीं लिया है तो 2 अंदर बचेगा। एक्स स्क्वायर है, ये वो बाहर है, तो ये आपका पहला ब्रैकेट बन गया। माइनस का निशान। अब क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो आप 1 कॉमन लेंगे, तो ये जो x है वो बचेगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो माइनस और ये माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 2, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका माइनस में बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो ब्रैकेट आया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो इन दोनों को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x माइनस 2, इन दोनों को आप पहले लिखेंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया है। ठीक है ना, तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो ये आ गए हैं। गुणनखंड यहां तक अगर है तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये आगे भी और फैक्टराइज हो सकता है। क्या हो सकता है? और फैक्टराइज हो सकता है। वो कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब आप क्या करेंगे, ये तो इनके ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये जो पहला ब्रैकेट है x माइनस 2 ये एज इट इज रहेगा। अब हम और फैक्टराइज इसको करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ दिखा देता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के, इसके बराबर होता है। तो ये जो x स्क्वायर है ये वाला, इसको आप लिखेंगे x की पावर 2 माइनस, ये तो 1 है, 1 को भी अगर आप स्क्वायर में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए क्या फर्क पड़ता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये अभी इस फॉर्मूले के ऊपर, इस आइडेंटिटी के ऊपर और फैक्टराइज हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट और बन जाएंगे इसमें से। तो ध्यान से समझिएगा, पहला ब्रैकेट x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, हम इसको और फैक्टराइज कर रहे हैं। तो x स्क्वायर को हमने x की पावर 2 लिखा, माइनस का निशान यहाँ पर भी है, 1 का भी स्क्वायर। तो जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो एक बार तो हम a और b को जोड़ देते हैं, दूसरी बार में a माइनस a और b को घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि कंपेयर अगर आप करें तो a यहाँ पर x है, माइनस का निशान यहाँ भी है, b यहाँ पर 1 है, तो पहला ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि a और b को जोड़ेंगे, दूसरा a माइनस बी, तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो पहले ब्रैकेट में जोड़िए a प्लस बी यानी कि x प्लस 1, दूसरे में घटा दीजिए यानी कि x माइनस 1। तो इतना और फैक्टराइज होना था। तो अब अगर आप इन सभी को लिख दें, क्या लिख दें? अगर आप इन सभी को लिख दें, अगर आगे, तो हमारा ये बनेगा, पहला ब्रैकेट बना x माइनस 2, दूसरा ये वाला x प्लस 1, तीसरा ये वाला x माइनस 1। तो ये जो आया ये था फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। किसका आया है ये गुणनखंड? ये गुणनखंड आया है इसका, फर्स्ट पॉइंट का। समझ आया? इसी प्रकार से ये फर्स्ट पॉइंट आपको करना था। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी जो बनावट है, इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की आइडेंटिटी में सेट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा और फैक्टराइज हो गया है।
जो कि बाद में दो ब्रैकेट और बन गए हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों ब्रैकेटों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई त्रिघात बहुपद आपको दिया हुआ है तो उसमें आपको 3 ब्रैकेट मिलेंगे। कितने ब्रैकेट मिलेंगे? 3। देखिए, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। जब बहुपद द्विघात है, अगर बहुपद द्विघात है तो आपको गुणनखंड में 2 ब्रैकेट मिलेंगे, ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, जब बहुपद त्रिघात में है तो आपको 3 ब्रैकेट मिलेंगे। और वास्तव में ये सत्य है कि अगर बहुपद 4 घात में है तो उसमें 4 ब्रैकेट बनते हैं। अगर बहुपद की घात 5 है तो उसमें 5 ब्रैकेट बनेंगे। बहुपद की घात अगर 10 है तो उसमें 10 ब्रैकेट बनेंगे। तो इस चीज को भी आप समझ सकते हैं कि अगर पावर 3 है किसी बहुपद में, अधिकतम पावर, यानी कि अगर बहुपद की घात 3 है तो कम से कम आपको 3 गुणनखंड यानी कि 3 ब्रैकेट बनते हैं। और अगर आप नहीं बना रहे हैं 3 ब्रैकेट तो कहीं ना कहीं गलती है। तो 3 ब्रैकेट जब बन जाएगा तभी वो सत्य और सही माना जाएगा। ये एक पहचान भी है कि अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसमें कम से कम या आप 3 ब्रैकेट निकालेंगे गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तभी वो सही माना जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट था, जो कि बहुत इजी था। इस प्रकार से अगर आप इसको करेंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 3rd पॉइंट है, 4th पॉइंट है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पॉइंट आपने सॉल्व किया है, इसी प्रकार से ये 4th पॉइंट भी सॉल्व होना है, बिल्कुल इसी प्रकार से होना है। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पॉइंट और 4th पॉइंट है ये दोनों ही एक जैसे हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पॉइंट भी सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं 4th पॉइंट को भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, फिर हम 2nd और 3rd पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए 4th पॉइंट को भी देख ही लेते हैं क्योंकि वो भी इसी प्रकार से सॉल्व होना है। उसके बाद हम 2nd और 3rd पॉइंट को करेंगे। तो ये जो 4th पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया है इसको देखिए ध्यान से। इसमें हमें दिया है 2y³ प्लस y² माइनस का 2y और माइनस का 1, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद है। कितने ब्रैकेट बनेंगे? 3 ब्रैकेट बनेंगे। तो वो 3 ब्रैकेट बनाने का जो तरीका होगा वो यही होगा जैसे कि आपने फर्स्ट में निकाला था। चलिए बना के देखते हैं कि इसमें कॉमन लेंगे और फिर इसमें भी कॉमन लेंगे। तो यहां से अगर आप कॉमन देखेंगे तो 2, यहाँ पर दोनों में कुछ है ही नहीं, तो y की छोटी पावर कॉमन लीजिए। तो y की पावर 2 कॉमन ले लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये 2 बचेगा। y की पावर 3 है तो ये तो 2 है, तो एक y की पावर अंदर भी बचेगा, प्लस का निशान। y की पावर 2 तो बाहर है तो 1 बचेगा। चलिए एक ब्रैकेट बन गया। इन दोनों में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 2y है तो यहाँ 2y आएगा। माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस निशान कब आएगा? जब यहाँ प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1। तो जब यहाँ कुछ कॉमन नहीं था तो आपने 1 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो बराबर आ गया है। तो जब ये दोनों बराबर आ गया है तो आप इन दोनों को एक बार लिख सकते हैं, यानी कि ये बन गया 2y प्लस का 1। दूसरा ब्रैकेट बनेगा y² और ये माइनस का 1। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी बनावट भी इसी प्रकार से ही है, तो ये भी अभी और फैक्टराइज हो जाएगा ना इस फॉर्मूले से। तो कर दीजिए, तो ये बनेगा हमारा 2y प्लस का 1 ब्रैकेट। इसको आप लिखेंगे y की पावर 2
माइनस इसको लिखेंगे 1 की पावर 2 ब्रैकेट, तो 2y प्लस 1। अब इसको जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर मिलेगा y और b यहाँ पर मिलेगा 1। तो पहले a और b को जोड़ेंगे, फिर a और b को घटा देंगे, तो 2 ब्रैकेट बना लीजिए। तो पहले y और 1 को हम जोड़ देंगे, पहला ब्रैकेट जुड़ गया, दूसरा घटा दिया। तो फिर से ये ब्रैकेट एक बार और फैक्टराइज हो गया है, जो कि इस प्रकार से हुआ है, आपके सामने है। तो हमारे जो गुणनखंड आ गए 2y प्लस 1 ये आया, दूसरा y प्लस 1 आया, तीसरा y माइनस 1 आया। ये ब्रैकेट आंसर में आगे पीछे हो सकता है, इनको आगे पीछे लिखेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करने का जो तरीका होगा वो यही रहेगा जो कि आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट आगे पीछे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये तीनों ही ब्रैकेट मिलने चाहिए। तो क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो 3 ब्रैकेट बन गए, बहुत आसानी से बन गया है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बचा सेकंड और थर्ड। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक जैसे हैं, सेकंड और थर्ड पॉइंट एक जैसे हैं। सेकंड को मैं बताता हूं, फिर हम फोर्थ को देखेंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड में दिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। तो हमें दिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5 ये हमें दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। तो सेकेंड, जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक जैसा था, अब सेकेंड और थर्ड पॉइंट एक जैसा है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, x की अधिकतम पावर 3 है, तो इसमें भी 3 ब्रैकेट बनेंगे। कितने ब्रैकेट बनेंगे? 3 ब्रैकेट बनेंगे। लेकिन अगर आप यहां कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन ले और इन दोनों में कॉमन ले, और इस प्रकार से करना चाहेंगे जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में किया था, तो आपको कॉमन यहां पर नहीं मिल पाएगा, और ना ही ये पॉइंट इन दोनों की तरह आप सॉल्व कर पाएंगे, भले ही ये त्रिघात बहुपद है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ नया भी करना है, जिसको हम बोलते हैं विभाजन, यानी कि यहाँ पर आप बहुपद का विभाजन भी करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें से इस बहुपद का एक गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इस बहुपद का एक गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना? तो उस एक गुणनखंड को आप कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। आप इस बहुपद के अंदर x का कोई भी मान रखिए, आप x का कोई भी मान रखिए, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, और ये पूरा 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0 बन जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो वो जो भी x का मान आप रखेंगे वही इसका गुणनखंड बन जाएगा। एक गुणनखंड निकल जाएगा, बाकी आप निकाल ले जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? लेकिन इन दोनों, जैसे आपने फर्स्ट में और फोर्थ में करा, वैसे अगर आप इसको करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, और आप प्रयास करके भी देख लीजिए, नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे px, और x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। इसके अंदर आप x का ऐसा मान रखिए ताकि ये पूरा क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो मान लीजिए मैं x का मान यहाँ पर 1 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 1 रखने पर तो ये क्या मिला, चेक करके देख लेते हैं। x की जगह 1 आ गया, जहां जहां x है वहां 1 रखिए। तो 1 की पावर 3 माइनस का 3, यहाँ गुणा का निशान, x की जगह पर 1, इसका स्क्वायर माइनस का 9, गुणा में x का मान 1 माइनस का 5, क्योंकि यहाँ भी गुणा का निशान रहेगा। तो
तो 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 रहेगा, माइनस 9 की गुणा 1 में करेंगे 9 मिलेगा, और ये माइनस का 5 मिलेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1, और सारे माइनस वाले को जोड़ दीजिए तो 9 3 12 5 17, यानी कि हमें मिल गया माइनस का ज़्यादा है, लेकिन प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस का 16 मिल गया। तो यहाँ पर हम सफल नहीं हुए, यानी कि x का मान 1 इसको 0 नहीं बना पाया इसको 0 ना। तो अब आप क्या करेंगे, x का मान -1 रख के देखेंगे, ठीक है ना। तो हम तो सफल हुए नहीं। चलिए, ये रफ कार्य है, ये आप रफ में करके देखेंगे, रफ है ये, रफ करके देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं x का मान -1 रख के देखता हूँ और फिर देखता हूँ मुझे क्या मिलता है -1 रखने पर। तो p x की जगह पर -1, तो बहुपद में जहां जहां x है वहां आप -1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3, ठीक है। फिर माइनस का निशान, ये रहा 3, फिर इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा और x का मान रखेंगे -1, इसकी पावर 2, फिर माइनस, फिर 9, फिर इनके बीच में गुणा का निशान और x का मान माइनस का 1 और फिर माइनस का 5, ठीक है। सॉल्व करिए। -1 की पावर 3 है तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक बार माइनस बच गया, एक की एक में फिर एक में, यानी कि 1, तो -1 माइनस का 3 फिर गुणा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा, -1 गुणा में -1, तो माइनस से माइनस कटेगा, 1 की 1 में करेंगे 1, तो ये 1 आ गया, माइनस और ये माइनस, ये प्लस बन जाएगा, 9 की गुणा 1 में करेंगे 9, और ये रहा माइनस का 5, तो ये माइनस का 1, माइनस और ये प्लस, माइनस का 3 की 1 में करेंगे 3 और प्लस का 9, माइनस का 5, तो -3 और -1, तो ये दोनों माइनस में है, तो माइनस का 4 हो गया, और फिर प्लस का 9 और ये माइनस का 5, तो क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं निशान माइनस का ही रहेगा, तो अब आप -4 और -5 के जोड़िए तो माइनस का 9 हो जाएगा और फिर ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये 0 मिल गया। तो अब हम सफल हो गए, क्या हो गए, सफल हो गए, ठीक है। तो क्योंकि अब हमें 0 मिल गया है और यही हमें लाना था, हमें x का कुछ भी मान रखना था जो कि इसको 0 बना दे, और ऐसा आप रफ कार्य करके देखेंगे तो आपको जरूर x का कुछ मान, एक मान तो जरूर मिलेगा जो बहुपद को 0 बना देगा, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं, इसलिए x का मान -1 है, इसको जब इधर लेके आएंगे, मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, x बराबर -1 है, लेकिन जब -1 इधर आएगा तो प्लस में आएगा बराबर 0, तो ये जो x + 1 आया है यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसलिए x + 1 px का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। x + 1 px का क्या है, गुणनखंड है। तो हमने कम से कम x + 1 एक गुणनखंड तो निकाल लिया है इस बहुपद का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो निकल गया है, 2 और निकालना है, उन दोनों को भी हम आसानी से निकाल पाएंगे यदि आप इस x + 1 से इस बहुपद को भाग करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि एक गुणनखंड हमारा निकल चुका है, 2 और निकालने हैं, 3 होता है, तो x + 1 से आप इस पूरे बहुपद को भाग कर दीजिए और फिर देखिए आपको क्या मिलता है। तो जब आप भाग करने जाएंगे तो हमें x + 1 से भाग करना है, और किसको भाग करना है, x की पावर 3 माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5, ठीक है। ये है हमारे पास। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रोसेस आप जानते ही हैं, भाग करना मैंने आपको सिखाया है।
तो इसका पहला पद लिखेंगे। क्या है पहला पद? पहला पद है इसमें है x की पावर 3। उसके नीचे भाजक का पहला पद यानी कि x की पावर 1। तो घटाएंगे तो x की पावर कम हो जाएगी, 3 में से घटाइए 2, तो ये आपको मिलेगा x की पावर 2। x स्क्वायर की गुणा आप पूरे भाजक में करेंगे यानी कि x प्लस 1 में करेंगे, तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर की गुणा जब x की पावर 1 में करेंगे तो x की पावर 2 और 1 3, प्लस x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो x स्क्वायर। इसको उठा के आप नीचे लिखेंगे, तो पावर 3 वाला पावर 3 के नीचे, पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे लिखा जाएगा। चिन्हों को बदलेंगे, ये x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 कट गया, -3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो इनको जोड़ दीजिए। दोनों ही माइनस में तो माइनस का निशान, 3 और 1 4x स्क्वायर, और फिर माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक है, अब आप फिर से भाग करिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पहला पद क्या मिला? माइनस का 4x स्क्वायर। इसका पहला पद मिला x, तो -4 तो बचेगा ही, लेकिन x से x कटेगा तो x की पावर 2 में से घटा देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा दूसरा पद क्या मिलेगा? माइनस का 4x मिला। और इस -4x की गुणा हम पूरे भाजक में करेंगे, तो माइनस और ये प्लस यानी कि माइनस 4x की x में करिए यानी कि 4x स्क्वायर, माइनस और ये प्लस माइनस 4x की 1 में करेंगे 4x, इसको उठा के नीचे रखिए, तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x। चिन्हों को बदलिए, माइनस में है तो प्लस हो गया, माइनस में तो प्लस हो गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर कट गया, माइनस का 9x प्लस का 4x घटेगा, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 9x में से 4 घटाइए 5x, और ये रहा माइनस का 5। अब इसका पहला पद लेते हैं जो कि माइनस का 5x है, इसके बटे में भाजक का पहला पद लिखा जाएगा x, और x से x कटेगा तो हमें मिलेगा -5, तो ये रहा माइनस का 5, और इस -5 की गुणा हम x प्लस 1 में करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 की x में करेंगे 5x, माइनस प्लस माइनस 5 की 1 में करेंगे 5, इसको उठा के नीचे रखिए, तो -5x और माइनस का 5, चिन्ह बदलेंगे, माइनस में तो प्लस बनेगा, माइनस में तो प्लस बनेगा, ये कट गया 0। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि बाकी के जो दो गुणनखंड मिलेंगे, एक गुणनखंड तो हमारे पास में है x प्लस 1, दूसरा गुणनखंड बन जाएगा, दो गुणनखंड और बनाने हैं जो कि इस बहुपद से मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में जो संबंध होता है वो क्या होता है? वो संबंध याद कीजिए कि px बराबर होता है gx गुणा में qx प्लस में rx। तो px तो मैं लिखूंगा नहीं, gx जरूर लिखूंगा। gx कितना है हमारा? gx रहेगा हमारा x प्लस 1 गुणा qx हमारा रहेगा ये पूरा रहेगा qx, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, और प्लस क्योंकि शेषफल 0 है तो अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो फैक्टराइज है x प्लस 1, ये फैक्टराइज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? केवल इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो ये तो द्विघात, ये जो गुणा का निशान है यहाँ पर लिखा जाएगा, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, इसका तो फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर लेंगे। चलिए मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूँ। तो जब मैं इसको करके दिखाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसका मेथड तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में सीख चुके हैं। क्या होता है कि पहला पद ऐसे एज इट इज आएगा, और ये रहा माइनस का निशान, ये x रहेगा, और ये 4 की जगह ब्रैकेट आएगा,
और ये फिर माइनस का 5, यहाँ कुछ नहीं है 1 लीजिए, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5, 5 के फैक्टर्स 5 गुणा 1 होता है और 1 गुणा 5 होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है तो घटाने पर हमें मिलना चाहिए 4, 5 में से घटा दीजिए, मिल गया 4। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में तो माइनस प्लस माइनस का एक्स की 5 में करेंगे 5x माइनस माइनस ये प्लस एक्स की 1 में करेंगे x और ये माइनस का 5। यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो आप x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो x की पावर 2 है तो एक x पावर बचेगा माइनस, क्योंकि 5 ये x बाहर है लेकिन ये 5 बचा, कॉमन ले रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी कुछ कॉमन है तो आप एक कॉमन लेंगे तो आपको x माइनस 5 मिल जाएगा। पहला ब्रैकेट बन गया x माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट बन गया x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे और जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा x प्लस 1 से। तो इस प्रकार से इसका जो फैक्टर्स हुआ है वो आया है x माइनस 5 और x प्लस 1। तो आप इसको x माइनस 5 और x प्लस 1 लिख सकते हैं। इस जीरो को क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो आया है यही है फैक्टर्स। px क्या है, px क्या है, यही है px। px है ना, ये इसी का गुणनखंड करना था, तो गुणनखंड इसका क्या आया है, ये आया है। स्पेस का में px को यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आ गए हमारे px के वो 1 2 3, 3 ब्रैकेट बन गया है। अगर आप इनको आगे पीछे भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5, इस प्रकार से तीनों ब्रैकेट हमें मिले हैं। इनके बीच में गुणा का निशान है, लगाओ या ना लगाओ लेकिन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पॉइंट सॉल्व होना था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये करके दिखाया। काफी लंबा गया होगा ये, आप इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं ये किस प्रकार से किया गया है। काफी लंबा गया है ये, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले तो इसका एक गुणनखंड इस प्रकार से आप x का मान रख के निकालना पड़ेगा आपको, वो आप प्रयास कीजिएगा, दिमाग लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मिल भी जाएगा। क्योंकि मैंने जब 1 रखा तो नहीं मिला, -1 रखा तो 0 मिल गया। फिर आप 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो सेम ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसी प्रकार से सॉल्व होना है। सेम यही तरीका है, पूरा यही मेथड रहेगा, सब कुछ यही करना है आपको, आपको बस इसको करके देखना है। चलिए मैं जल्दी से इसको भी करके दिखा देता हूँ। x की पावर 3 हमें दिया हुआ है, x की पावर 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 32x और प्लस का 20 तो इसका भी पहले एक गुणनखंड निकाल लीजिए, क्योंकि अब तो मैंने आपको मेथड बता दिया है, ठीक है। ये मैंने विभाजन बहुत जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि आप कैसे विभाजन करेंगे। और फिर ये जो संबंध है विभाजन का मैंने लिखा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड किया जाता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो चीज़ों को मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि आप इसको अब समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको विभाजन करना भी मैंने सिखा दिया है और ये गुणनखंड करना भी सिखा दिया है द्विघात बहुपद का। तो सेम यही सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पॉइंट में भी करना है, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो अगर इसको हम px मान लें तो px हमारे पास रहेगा x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। तो यहाँ पर हम x का मान, क्योंकि ये हम देख रहे हैं इसकी बनावट है, तो -1 रखने पर क्या पता 0 आ जाए, तो रख के देख लेते हैं। रखने पर तो x की जगह -1 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3, फिर प्लस का निशान, फिर ये 13 के बीच में गुणा का निशान और x का मान -1, इसकी पावर 2 प्लस 32, यहाँ गुणा का निशान और x का मान -1 और प्लस का 20।
तो -1 को आप 3 बार गुणा करिए तो आपको -1 ही मिलेगा, ठीक है। प्लस -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 और +1 इसको 13 बना देगा, यानी कि प्लस का 13, क्योंकि -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, तो +1 की गुणा 13 में करेंगे 13 ही रहेगा ये। प्लस माइनस माइनस 32 की 1 में करेंगे तो 32 प्लस ये रहा हमारा 20 बराबर, प्लस वाले को इकट्ठा करिए तो ये रहा हमारा प्लस का 20 और ये रहा प्लस का 13, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं। -32 और -1 दोनों ही माइनस में है तो माइनस का हो जाएगा ये हमारा 33 और प्लस का 33, माइनस का 33 कट गया, क्योंकि पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा तो -33 और प्लस वालों को जोड़ा तो प्लस का 33, दोनों कट गया 0। तो जब x का मान -1 रखने पर 0 ये पूरा बहुपद बन गया है तो आप कह सकते हैं कि ये जो x का मान -1 है, तो जब -1 को इधर लाएंगे तो +1 बराबर 0, तो x + 1 क्या बन जाएगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि इसलिए जो x + 1 आया है वो px का गुणनखंड है। px का क्या है, गुणनखंड है। तो अब हमारे पास एक गुणनखंड आ गया है, 2 और निकालना है। तो क्या करेंगे, x + 1 से इस px को भाग करके, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। तो अब हमें भाग करना है x + 1 से, px हमारे पास में क्या है उसी को भाग करेंगे, यानी कि x की पावर 3 प्लस में 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20, इसी को भाग करना है। तो पहला पद आपको पता ही है सब कुछ सारी चीजें, तो x की पावर 3/x, तो इसका पहला पद इसके नीचे आ गया इसके पहले पद के, तो इसको काटेंगे तो x की पावर 3 में से घटाएंगे 2 तो x² मिला। इसकी गुणा आप किस में करेंगे, पूरे भाजक में करेंगे, तो x की पावर 2 x की पावर 1 तो x की पावर 2 और 1 3 हो गया, प्लस x² की 1 में करेंगे तो x², इसको उठा के नीचे रखिए तो x की पावर 3 प्लस x², चिन्हों को बदलिए, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये x की पावर 3 प्लस में, ये x की पावर 3 माइनस में, कट गया 13x² और यहाँ पर कुछ नहीं 1 तो माइनस का 1x² घटेगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा, 13x² में से 1x² घटाइए तो 12x² और ये रहा हमारा प्लस का 32x और फिर आगे है प्लस का 20। फिर इसका पहला पद लेते हैं यानी कि 12x² और इसका पहला पद है x, तो 12 तो बचेगा ही, x कटेगा, x की पावर कम कर दो, 2 में से 1 यानी कि 1, तो हमें मिल गया प्लस का 12x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा। 12x की अब आप गुणा करेंगे पूरे भाजक में यानी कि x + 1 में, तो यहाँ पर पावर 1 गुणा करते समय पावर जुड़ेगी, तो 12x की x में करेंगे तो 12x² और ये प्लस का निशान, 12x की 1 में करेंगे तो 12x, उठा के रखिए। तो पहला मिला हमें 12x² और फिर उसके बाद में मिला है प्लस का 12x, चिन्हों को बदलिए, 12x² प्लस में 12x² माइनस में, कट गया 32x और माइनस का 12x, को प्लस का ज्यादा है तो घटाएंगे हम, तो 32x में से 12x घटाना पड़ेगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही बचेगा 0, 3 में से घटाएंगे 2 यानी कि 20x और ये प्लस का 20। अब इसका पहला पद लेते हैं 20x और इसका भाजक का पहला पद x है, तो x से x कट गया तो हमें मिला 20, प्लस का निशान लगा दीजिए। इस प्लस 20 की गुणा आप x + 1 में करेंगे यानी कि भाजक में करेंगे, तो प्लस 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 यानी कि 20 की x में करेंगे 20x, प्लस 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 20 की 1 में करेंगे 20। जहां जरूरत होती है वहां प्लस का निशान लगा देते हैं, जहां नहीं होती है वहां नहीं लगाते हैं, यहाँ जरूरत थी यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं जरूरत यहाँ नहीं लगाया। इसको उठा के नीचे रखिए, 20x प्लस का 20, चिन्ह को बदलिए, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, तो ये प्लस का 20x माइनस का 20 कट गया, प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, 0 आ गया।
तो अब आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, एक गुणनखंड है, दूसरा इससे दो गुणनखंड ये दे देगा हमें। चलिए, तो क्या संबंध होता है कि px बराबर होता है gx गुणा में qx प्लस में rx के। तो gx हमारे पास में x प्लस 1 है गुणा qx हमारा ये आया है, क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20 और फिर प्लस rx 0 है। अब इसका गुणनखंड तो करना नहीं है, x प्लस 1 का हो भी नहीं पाएगा गुणनखंड, लेकिन इसका तो किया जा सकता है क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसका कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का हम गुणनखंड करेंगे। तरीका आपको पता है, यहाँ एक है, एक की गुणा 20 में करेंगे तो 20, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 गुणा 2 20 मिलेगा, फिर 2 गुणा 10 20 मिलेगा, 5 गुणा 4 20 मिलेगा, 4 गुणा 5 20 मिलेगा, और इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा हमारा एक्स और 12 की जगह ब्रैकेट और प्लस का 20। यहाँ पर क्योंकि प्लस का निशान है तो पेयर को हमें जोड़ना है और चाहिए हमें 12, तो 10 और 2 को जोड़ने पर 12 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो एक्स की 10 में करेंगे 10x, एक्स की 2 में करेंगे 2x और प्लस का 20। इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, तो यहाँ आपको x कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 10 आएगा। यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 10 आएगा। तो अब ये तो पहला ब्रैकेट बना देंगे, क्या बना देंगे पहला ब्रैकेट, x प्लस 10 और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 2। तो इसके फैक्टर्स में आप लिखेंगे कि x प्लस 10 आया है और दूसरा आया है x प्लस 2। जीरो का कोई मतलब ही नहीं, जीरो को आप छोड़ दीजिए। तो अब आप इन सबको लिख दीजिए कि पहला लिखिए x प्लस 1 ये वाला, दूसरा इस वाले को पहले लिख दीजिए x प्लस 2 और फिर x प्लस 10 को आप बाद में लिख दीजिए। तो इस प्रकार से px क्या है, यही बहुपद है, इसी का हमें गुणनखंड करना था। 3 ब्रैकेट बन चुके हैं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। अगर आप इस थर्ड पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को करके देखेंगे तो यही उसका तरीका होगा। इसी प्रकार से आप करके देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 3 क्योंकि x की पावर 3 है, त्रिघात बहुपद है, तो 3 गुणनखंड हमें मिल गए हैं, तो सही है ये। तो ऐसे आपको करना था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक जैसे हैं, आसानी से सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये भी एक जैसे हैं, इनमें हमें इस तरह से विभाजन करके इसको समझना था। ठीक है, तभी इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मैंने इसको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब हम अगला जो एक्सरसाइज है 2.5 उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बीजीय संख्याएं बताऊंगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अब आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।